जब राम जी अवध से जनकपुर चले, बक्सर होते हुए जनकपुर पहुंचे तो मार्ग में 3 नारियां मिली और तीनों के साथ मेरे राम जी ने अलग अलग व्यवहार किया। एक मिली तो एक को मेरे राम जी ने मारा, दूसरी नारी मिली तो मेरे राम जी ने तारा और तीसरी मिली तो उसको स्वीकारा। जरा समझिएगा, जब राम जी चले तो सबसे पहले मिली ताड़का, भगवान राम ने ताड़का को मारा। आगे बढ़े तो मिली अहिल्या, मेरे भगवान ने अहिल्या को तारा। और आगे बढ़े तो मिली सीता और सीता को मेरे राम जी ने स्वीकारा। तीनों के साथ मेरे राम जी ने 3 व्यवहार किया। ताड़का को मारकर मेरे भगवान आगे बढ़े हैं। पहुंचे यज्ञशाला में, कहा रात्रि विश्राम हुआ और दूसरे दिन सुबह गुरु जी को कहा, गुरुदेव प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। मेरे राम जी ने निवेदन किया, गुरुदेव यज्ञ प्रारंभ कीजिए। यज्ञ प्रारंभ हुआ और जैसे ही यज्ञ कुंड का धुआं आकाश में उड़ा है, सुबाहु मारीच दौड़े। भगवान ने मन ही मन विचार किया, आ जाओ बेटा, तुम ही लोगों का इंतजार कर रहे थे हम। मेरे भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया और जब मारीच को देखा ना तो मेरे भगवान ने सोचा कि ये बंदा काम का है, अब इसको मारना नहीं है। एक बाण छोड़ा, 400 योजन दूर जाकर दूसरे देश में गिरा मारीच। लक्ष्मण जी ने एक बाण मारा, सुबाहु मर गया, यज्ञ पूर्ण हो गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आप कहेंगे कि महाराज जी सुबाहु और मारीच दोनों आए तो भगवान ने एक को मार दिया और एक को बिना फण का बाण मारकर दूर फेंक दिया, ऐसा क्यों? देखिए इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, भगवान ने सोचा मारीच का आगे लीला में कार्य आने वाला है, यही मेरे लीला को संपादित करवाएगा, इसलिए मेरे भगवान ने मारीच को दूर फेंका और सुबाहु को मारा। और दूसरा कारण, मारीच और सुबाहु ये क्या है? मारीच है दोष, सुबाहु है दोष और मारीच है दुख। जरा समझिएगा, आपके जीवन में जो दोष है ना, दोष रूपी सुबाहु, उसको मार दीजिए, पर आपके जीवन में जो दुख रूपी मारीच है उसको थोड़ा दूर फेंक दीजिए। क्या मतलब? बोले दोष को जीवन में रखिए मत और दुख है तो उसको थोड़ा संपर्क में रखिए। क्यों? जीवन में दुख रहेगा तो भगवान की याद बनी रहेगी, वरना जो कई बार बहुत सुखी हो जाते हैं ना, तो सुखी होने के बाद सबसे पहले भगवान को ही भूलते हैं। हाँ, जीवन में जब सुख आता है तो सबसे पहले सुखदाता भूल जाते हैं। इसलिए दुख को थोड़ा दूर रखिए, उससे कहिए कि भाई समय समय पर आते जाते रहना। क्यों? तुम आते जाते रहोगे तो भगवत स्मरण बना रहेगा, भगवान का चिंतन बना रहेगा। भगवान ने ये लीला संपादित की, रात्रि विश्राम हुआ। दूसरे दिन सुबह गुरुदेव ने राम जी से कहा, राम तुम्हारा अवतार किस लिए हुआ है? राम जी ने कहा, गुरुदेव मेरा अवतार यज्ञ की रक्षा के लिए हुआ है। कहा, एक कहते हैं धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ था, चले मुनिवर के साथ, चले मुनिवर के साथ, हर्षि चले मुनिवर के साथ, मेरे राम
राम जी धनुष यज्ञ की बात को सुनकर बड़े हर्षित होकर के चले हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यदि आप कार्य में पूर्णता चाहते हैं और सफलता चाहते हैं ना, तो किसी भी कार्य को हर्षित होकर के करिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं लेकिन हंस के नहीं, प्रसन्न होके नहीं, रो रो के करते हैं। हे भगवान, पूरे घर का बोझा हमारे कंधे पर आपने दिया है, घर वाले सो रहे, हम अकेले खट रहे, हमारी जिम्मेदारी है सारी, हम ही को सब करना, करेगा सब, लेकिन प्रसन्न होके नहीं, रो रो के करेंगे। मेरे राम जी कहना चाहते हैं, भैया जीवन में कोई भी काम कीजिए प्रसन्न होके कीजिए। हरसी चले मुनिवर के साथ, मेरे राम जी हर्षित होकर चले और जाते जाते एक जगह मेरे राम जी रुक गए। एक आश्रम था और जैसे ही मेरे राम जी ने उस आश्रम को देखा, मेरे राम जी रुक गए। जरा दर्शन कीजिए। आश्रम एक दिखम गमाही, खग मृग जीवा जंतु तहनाही। आश्रम जंतु खग मृग जीवा जंतु तहनाही, खग मृग जीवा जंतु तहनाही, जंतु तहनाही, जंतु तहनाही। मेरे राम जी ने जैसे ही आश्रम को देखा, मेरे राम जी रुक गए। गुरुदेव ने कहा, राम क्या हुआ, आगे नहीं चलना? मेरे राम जी ने कहा, गुरुदेव ऐसा लगता है इस आश्रम से मुझे कोई पुकार रहा है, बताइए ना ये आश्रम कैसा है गुरुदेव? ये आश्रम उजड़ा सा है, वीरान सा है, यहाँ कोई पंछी नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है, वृक्ष भी सूख गए हैं, ये किसकी कुटिया है? और गुरुदेव ऐसा लगता है कि मुझे कोई पुकार रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे कोई कह रहा, रघुनंदन राम कृपा करो रघुनंदन राम, दया करो रघुनंदन राम, कृपा करो रघुनंदन राम। गुरुदेव कौन है जो मुझे पुकार रहा? और ये बगल में जो शिला पड़ी है, ये शिला कैसी है, कृपा करके मुझे बताइए। आहा, विश्वामित्र जी गदगद हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा, राम मैं शिला के बारे में तो तुम्हें बाद में बताऊंगा कि ये शिला कैसी है, लेकिन एक बात बताओ, आज के पहले बहुत लोग आए और इस शिला को ठोकर मारकर आगे बढ़ गए, इसकी ओर किसी ने नहीं देखा और तुम रुक गए और शिला के बारे में पूछ रहे, ऐसा क्यों? मेरे राम जी ने कहा, गुरुदेव ये तो मेरी मजबूरी है। कहा, इसकी ओर किसी ने नहीं देखा और इसी की ओर देखना आपकी मजबूरी? मेरे राम ने कहा, गुरुदेव ये तो मेरी मजबूरी है, क्योंकि जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसी की ओर तो दीनानाथ रघुनाथ देखा करते हैं। मेरी ये मजबूरी है, जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर भगवान देखते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं निवेदन करूं, जब दुनिया वाले कभी आपको ताना दें, जब दुनिया वाले कभी आपको दुख दें, जब दुनिया वाले कभी आपको कष्ट दें, तो दुनिया की ओर मत देखना, भगवान की ओर देखना। जब दुनिया के लोग आपको ठोकर मारे, जब दुनिया के लोग आपको उल्टे सीधे शब्द कहें और आप सही हो, तो दुनिया वालों की तरफ मत देखना, नजर उठाकर भगवान की ओर देखना, क्योंकि जिसको दुनिया ठोकर मारती है उसी को मेरे भगवान गोद में उठाते हैं। आप देखिए, ध्रुव की मां ने ध्रुव को ठोकर मारा, मेरे भगवान ने गोद में उठा लिया। प्रहलाद जी को पिता ने ही सताया, भगवान ने उसको गोद में उठा लिया। मेरे भाई बहन, दुनिया जब आपको ठोकर मारे, दुनिया आपको दुख दे, तो अपने आप को
सौभाग्यशाली समझना। शायद भगवान ने आपको इसलिए ठोकर दिलवाया है ताकि आप भगवान के चरणों से जुड़ सके। उस समय आप भगवान का स्मरण करना, उस समय आप भगवान को याद करना। मैं कई बार कहता हूँ, दुख आए ना तो दर दर ठोकर मत खाना, दुख आए जीवन में तकलीफ आए तो भटकना मत, पकड़ लेना गुरु के चरण को और पकड़ लेना भगवान के चरण को। हाँ, आपको संसार में अगर कोई रोग है, ठीक नहीं हो रहा, आप डॉक्टर का सलाह लीजिए, डॉक्टर से दवा लीजिए, लेकिन सब कुछ करते हुए भगवान के चरणों से जुड़ जाइए। मैंने संतों से सुना है, बड़े बुजुर्गों से सुना है और देखा भी है, कई बार जो काम दवा नहीं कर सकती वो काम दुआ कर दिया करती है। इसका मतलब ये नहीं कि दवा बेकार है, आप दवा भी लीजिए और उस समय दुआ भी लीजिए, बड़े बुजुर्गों की दुआ लीजिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, गुरु का आशीर्वाद लीजिए। न जाने कब कौन सी दवा, कौन सी दुआ आपके जीवन में काम कर जाए। मेरे राम जी पूछते हैं, गुरुदेव ये शिला कैसी है? विश्वामित्र जी रो पड़े, कहा राजन रघुनंदन राम, ये कोई शिला नहीं है। तो गौतम नारी श्रापवश, गौतम नारी श्रापवश, उपल देह धरि धीरा, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। राम, ये कोई शिला नहीं है रघुनंदन राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी गौतमी है, जो दोनों ओर से अपमानित की गई। एक तरफ इंद्र ने छला, दूसरे तरफ पति ने भी नहीं समझा, श्राप दे दिया, और ये गौतमी बैठकर आपके चरण रज का इंतजार कर रही है। कहा गुरुदेव हम कुछ समझे नहीं। विश्वामित्र जी कहते, राम आपसे क्या छुपा है, फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो सुनिए, मैं वो कथा सुनाता हूँ। जब इस बेचारी अहिल्या के साथ इंद्र ने और पति ने, इंद्र ने उधर छला और पति ने इधर श्रापित किया, वो घटना विश्वामित्र जी सुनाते हैं। विश्वामित्र जी कहते, रघुनंदन राम सुनिए, एक बार ब्रह्मा जी शांति से बैठे थे, मन में आया मैं एक ऐसे सुंदर कन्या का निर्माण करूं, ऐसी सुंदर बेटी बनाकर तैयार करूं कि उस जैसा सुंदर इस संसार में कोई न हो। अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करके ब्रह्मा जी ने एक स्वरूप बनाया, एक बेटी का निर्माण किया, जिसका नाम रखा अहिल्या। अहिल्या मैया बहुत सुंदर थी। और सज्जनों, जब ब्रह्मा जी ने अहिल्या माँ को देखा तो मन में आया, मेरी बेटी इतनी सुंदर है, इसके लिए पति कहाँ से लाऊं। नेत्र बंद करके ध्यान लगाया तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं था जो अहिल्या के योग्य हो। इतनी सुंदर थी माँ अहिल्या। इंद्र तक सूचना पहुंची, इंद्र आ गए। इंद्र ने कहा, पितामह मैं स्वर्ग का राजा हूँ, ये अहिल्या मेरे योग्य है, मेरे साथ इनका विवाह कर दीजिए, मैं इनको स्वर्ग की महारानी बनाऊंगा, इनकी भी शोभा बढ़ेगी और हमारी भी शोभा बढ़ेगी। ब्रह्मा जी हंसने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र तू एक भोगी है और ये अहिल्या एक योगी है, और योगी के साथ भोगी का तालमेल नहीं बैठेगा। अरे ये अहिल्या उपासना की, ये अहिल्या वासना की वस्तु नहीं है, ये अहिल्या तो उपासना की वस्तु है। तेरे स्वर्ग में ये रहने लायक नहीं है, तू जा यहाँ से, तेरे लायक अहिल्या नहीं। अपमानित करके भगा दिया हंस करके। इंद्र को बहुत बुरा लगा। इंद्र ने कहा, एक दिन इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। और इधर ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया तो देखा उस समय एक ऐसे ऋषि थे जिनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल रही थी। क्या नाम था? गौतम ऋषि। मन में आया, हाँ ये मेरे बेटी के योग्य है, लेकिन जरा परीक्षा करके देखूं क्या सच में योग्य है। अहिल्या को साथ में लिया, लेकर गौतम ऋषि के आश्रम में गए हैं। गौतम ऋषि ने देखा ब्रह्मा जी आए हैं, प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, गौतम ये मेरी बेटी अहिल्या है, मैं कुछ दिन तप करने के लिए जा रहा हूँ और कुछ दिन बाद मैं लौटूंगा।
मैं अपनी अमानत को तुम्हारी कुटिया में छोड़कर जा रहा हूँ, इसकी रक्षा करना। कहा ठीक है पितामह, आप जाइए। अहिल्या को गौतम ऋषि के आश्रम में छोड़ करके ब्रह्मा जी तप करने चले गए। 2 दिन बाद आए, पूछा गौतम मेरी बेटी कहाँ है? गौतम ऋषि ने कहा पितामह, आपने अपनी बेटी को जहां छोड़ा होगा आपकी बेटी वही होगी, देख लीजिए। देखा तो जैसे बेटी को बिठा के गए थे अहिल्या वैसे ही बैठी हुई है। नेत्र बंद करके ध्यान लगाया तो गदगद हो गए ब्रह्मा जी। वाह धन्य है गौतम ऋषि। सामने अहिल्या बैठी रही और एक बार गौतम ऋषि ने नजर उठा करके नहीं देखा था। गदगद हो गए, वाह ऐसा महात्मा। सामने अहिल्या बैठी, नजर भी नहीं उठा के देखा, तुरंत विवाह कर दिया और विवाह करके चले गए ब्रह्मा जी। अब अहिल्या और गौतम ऋषि साथ में यज्ञ करते, अनुष्ठान करते, आश्रम की व्यवस्थाओं को देखते। गौतम ऋषि का नियम था, प्रतिदिन सुबह भोर में उठते थे और उठ करके गंगा जी स्नान करने जाते थे। पूज्य पिताजी का एक बड़ा प्यारा भाव जो कई बार हम लोग कथाओं में गाते हैं कि गंगा के तट पर नहाने को प्रातः, नहाने को प्रातः जाते थे मुनिवर सवेरे सवेरे। गंगा के तट पर नहाने को प्रातः, नहाने को प्रातः जाते थे मुनिवर सवेरे सवेरे। तो गंगा के घाटों से आवाज आती, गंगा के घाटों से आवाज आती, महादेव हर हर सवेरे सवेरे। महादेव हर हर सवेरे सवेरे। ओ महादेव हर हर सवेरे सवेरे। ओ महादेव हर हर सवेरे सवेरे। अरे गंगा के तट पर नहाने को प्रातः जाते थे मुनिवर सवेरे सवेरे। तो गंगा के घाटों से आवाज आती, महादेव हर हर सवेरे सवेरे। प्रतिदिन का नियम भोर में उठ करके स्नान करने जाते हैं। और महाराज एक दिन घटना घटी। क्या हुआ? बोले इंद्र को मन में ये द्वेष था कि ब्रह्मा ने मेरा अपमान किया है, एक न एक दिन इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। इंद्र गया चंद्रमा के पास और चंद्रमा से कहा, हे चंद्रदेव मुझे आपकी सहायता चाहिए। क्या सहायता चाहिए? बोले आधी रात को आपको मुर्गा बन करके गौतम ऋषि के आश्रम के बाहर बाग देना है, आवाज लगाना है। पहले के समय में ये घड़ी नहीं होता था। पहले के समय का घड़ी क्या होता था? अरे बोलो ना, मुर्गा। मुर्गा जब बाग दे तो लगता था कि सुबह हो गया। और पहले का देखिए ये विज्ञान कितना तेज था। बुजुर्ग लोग सूर्य देवता को देख करके बता देते थे कि घड़ी के कितने बज गए होंगे, और बिल्कुल अनुमान सही होता था। हमारा देख लेते थे कि प्रकाश कहाँ तक जा रहा है, दीवार देखे, प्रकाश देखे, सूर्य भगवान को देखे और बता दे इतना बजा है। अब आप बताइए पहले का विज्ञान कितना देख करके बता देते थे।
अब तो सब सिस्टम हो गया, घड़ी आ गया, मोबाइल आ गया। अच्छा देखो पहले कितना बढ़िया था। पहले ये घड़ी नहीं था, अलार्म नहीं था, तो सुबह के 4-5 बजे तक सब लोग उठ जाते थे। अब हर घर में घड़ी है और हर घर में अलार्म है, पर कई कई तो ऐसे कि 9 बजे के पहले नींद ही नहीं खुलती, पड़े हैं बिस्तर पर। महाराज घर भर जग गया, वो पड़े हैं, अलार्म बजेगा उसको ठोक के बंद कर देंगे, फिर बजेगा फिर ठोक के बंद करेंगे। अरे भाई जब बंद ही करना था तो लगाया क्यों? या तो लगाते नहीं, लग गया तो उठे नहीं। वो भी उसको भी ठोक रहे, बजा फिर ठोक दिया, बंद हो गया बेचारा। और बार बार चिल्लाता, बार बार ठोक के बंद कर देते, बंद चुप हो जा, सोने दे। या तो लगाते नहीं। पहले के जमाने में घड़ी नहीं होता था, मोबाइल नहीं होता था, भोर में जगते थे। आज सब साधन है, पर रात सुबह के 9 बजे के पहले नींद ही नहीं खुलती। और सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम एक ही करते हैं, बिस्तर पे पड़े पड़े चिल्लाएंगे, चाय चाय। घर वाले समझ जाएंगे कि जग गया है, गरम गरम चाय लाके सिरहाने धर देंगे। अब सोचो जो सुबह सुबह उठते ही गरम गरम चाय पीकर अपना मुख जलाएगा, वो दिन भर क्या करेगा? दूसरों का कलेजा ही जलाएगा। जो सुबह सुबह गरम गरम चाय पी के अपना मुख जलाएगा, वो दिन भर दूसरों का कलेजा ही जलाएगा। गौतम ऋषि का नियम, सुबह उठ के जाते थे, लेकिन इंद्र ने आज मुर्गा बनाया है चंद्रमा को, और आकर के चंद्रमा ने आधी रात को बाग देना प्रारंभ किया है। गौतम ऋषि कहने लगे, अहिल्या अभी कुछ देर पहले तो हम विश्राम के लिए आए थे, इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई? अच्छा हमको लगता है कि नींद लग गई थी और रात कब निकल गई पता ही नहीं लगा। मैं अभी स्नान करके आता हूँ। वस्त्र उठाया है और गंगा स्नान के लिए निकल पड़े। गंगा के घाटों से आवाज आती, महादेव हर हर सवेरे सवेरे। इधर गौतम ऋषि स्नान करने चले और इधर इंद्र को मिला मौका। इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बनाया और कुटिया में उसने प्रवेश किया। गौतम ऋषि गंगा तट पर पहुंचे थे, कंधे का गमछा उतारा है, और कंधे का गमछा उतार करके जो गंगा जी में गमछा डाला स्नान करने के लिए, गंगा से आवाज आई, अरे कौन दुष्ट है जो आधी रात को मेरी निद्रा को भंग कर रहा है? कौन है जिसे समय का ज्ञान नहीं? गौतम ऋषि ने कहा, माँ आपने अपने बेटे को नहीं पहचाना? मैं आपका बेटा गौतम। कहा, गौतम आधी रात को? कहा, माँ आपको भ्रम हुआ है, आधी रात नहीं सुबह हो गया, भोर की बेला है। कहा, नहीं गौतम सुबह की बेला नहीं है, तेरे साथ छल किया जा रहा है, तेरे पास समय बहुत कम है गौतम, यहाँ न रुक, जल्दी लौट करके कुटिया जा, तेरे साथ छल हो रहा है। गौतम ऋषि ने वहीं भीगा कपड़ा उठाया है और दौड़े हैं कुटिया की ओर। जाकर देखा तो मुर्गा अब भी बाग दे रहा है। समझ गए मेरे साथ छल हुआ है। कहा, तुम जो कोई भी हो, इसी समय मेरे सामने प्रकट हो जाओ, नहीं जला के भस्म कर दूंगा। चंद्रमा अपने रूप में आए हैं। चंद्रमा को देखकर गौतम ऋषि को बड़ा क्रोध आया। अरे चंद्रमा, तुम कहने को तो देव हो, पर आश्रम की व्यवस्था बिगाड़ने आ गए। वो भीगा गमछा जो हाथ में था वहीं फेंक करके मारा। चंद्रमा उदित हो ना तो देखना चंद्रमा के ऊपर काला दाग लगा है। गौतम ऋषि ने गमछा फेंक करके मारा था, वहीं दाग आज भी बरकरार है। खटपट की आवाज को सुना, इंद्र बाहर निकल के आए। इंद्र को देखते ही समझ गए कि आज मेरे साथ इंद्र ने छल किया है। क्रोध में चीख कर बोले, अरे इंद्र, तुम कहने को तो देव हो, पर तुमने जो कृत्य किया है वो देवों का नहीं है। तुमने दूसरों की गृहस्थी पर कुदृष्टि की। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे शरीर में अनेकों छिद्र हो जाएं। इंद्र भागा है। अहिल्या खटपट की आवाज सुन के बाहर आई, पति को देखा, इंद्र को देखा, समझ गई मेरे साथ छल हुआ है। झरझर झरझर आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। गौतम ऋषि अहिल्या को समझ नहीं पाए, आगे बढ़े और कहा, अहिल्या मैं ये नहीं पूछता अपराध किसने किया है,
पर मैं ये जरूर कहता हूं कि गलती तुम्हारी है। तुम कैसी पतिव्रता हो जो अपनी पति को नहीं पहचान पाई। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम पत्थर बन जाओ। अहिल्या को श्राप दे दिया। अब तक अहिल्या नहीं बोली थी, लेकिन जैसे ही श्राप दिया, अब अहिल्या रोती हुई बोली, नाथ आप जानते हैं मैं गलत नहीं हूँ, मेरे साथ छल हुआ है, लेकिन आप भी मुझे नहीं समझ पाए, इस बात का मुझे कष्ट है। नाथ, आपने मुझे श्राप दे दिया, मैं आपके श्राप को सिरोधार्य करती हूँ, चले जाइए यहाँ से, ये कुटिया अपावन है। लेकिन जाने से पहले इस अभागिन अहिल्या को इतना बताकर जाइए कि मुझे श्राप से मुक्ति कब मिलेगी। जब इतना शब्द सुना है, गौतम ऋषि के भी आंख में आंसू आ गए। ओहो, मैंने गलत किया है, मुझे इंद्र को ही दंड देना चाहिए था, लेकिन मैंने अहिल्या को श्राप दिया। तो भावुक हुए गौतम ऋषि। कहा, अहिल्ये जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ, जाकर बैठ जा इस मार्ग के किनारे, पत्थर बन जा तू, और जितने भी दुनिया के लोग इस मार्ग से आएंगे जाएंगे, वो तुझे ठोकर देंगे, ठोकर खाते रहना, भगवत नाम लेते रहना। दुनिया की ठोकर खाते खाते एक दिन रघुनंदन राम के चरणों की तुझे ठोकर लगेगी और उसी दिन तेरा कल्याण हो जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। कह के चले गए गौतम ऋषि और कहते अहिल्या माँ दौड़ी हैं और जाकर के मार्ग के किनारे बैठ गई हैं। एक संत कह रहे थे, पत्थर नहीं बनी थी, जड़वत हो गई थी अहिल्या माँ। बैठ करके रो रही हैं, हे रघुनंदन राम, हे करुणा वरुणालय, हे भक्त वत्सल, हे दीन बंधु, इस अभागन के ऊपर कब कृपा करेंगे आप। और आज राम आ गए। आहा, गुरुदेव कहते, राम गौतम नारी श्राप बसा, उपल देह धरि धी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूँ रघुवीर। मेरे राम ने कहा, गुरुदेव मैं क्षत्रिय हूँ और हम क्षत्रियों ने सदैव से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा की है। ये एक ऋषि पत्नी है, कैसे मैं इनके सिर पर चरणों का रज डाल दूं? अधर्म हो जाएगा, पाप हो जाएगा, मुझे नरक में जाना पड़ेगा। गुरुदेव कहते हैं, राम आज तुम धर्म और अधर्म की व्याख्या मत करो। क्यों? आज अगर तुम धर्म और अधर्म की व्याख्या करोगे ना, तो तुम्हारा करुणा निधान नाम आज ही पर समाप्त हो जाएगा। धर्म धर्म की व्याख्या मत करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो, चरणों का रज देकर अहिल्या का उद्धार करो। धन्य है वो अहिल्या माँ और धन्य है उनकी भक्ति। मैं बार बार निवेदन करता हूँ और आज भी कहूँ, जीवन में इतना भजन करना, जीवन में इतना भगवान का सुमिरन करना कि आपको भगवान से कुछ न कहना पड़े, ना कुछ न कहना पड़े। इतना भजन करना कि गुरु आपकी ओर से भगवान से कहे, प्रभु ये बहुत दीन है, ये बहुत दुखी है, ये बहुत बड़ा आपका भक्त है, इसका कल्याण कर दीजिए। यही मेरा निवेदन है आपसे। जीवन में इतने योग्य बनिएगा कि आप कुछ न बोलिए, गुरु आपके लिए भगवान से निवेदन करे। भगवान ने चरण उठाया, डर रहे हैं कैसे चरणों का रज अहिल्या के ऊपर डालूं मैं। इसी समय हवा का झोंका आया है, भगवान के चरणों से रज उड़ा है, जाकर अहिल्या माँ के ऊपर गिरा है और पत्थर से ऋषि पत्नी अहिल्या माँ प्रकट हो गई है। बोलिए अहिल्या मैया की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो। अहिल्या माँ ने हाथ जोड़ा और गाने लगी, पर सत पद पावन सोकन सावन, प्रगट भई तप पहुँच सही। पर सत पद पावन सोकन सावन, प्रगट भई तप कुंज सही। देखत रघुनायक
चल सुखदायक सन्मुख होई कर जोरे रहे। हो सन्मुख होई कर जोरी रही। सन्मुख होई कर जोरे रहे। हाँ हाँ सन्मुख होई कर जोरे रहे। माँ अहिल्या प्रकट हुई हैं, दोनों हाथों को जोड़ा है और राम जी से कहती हैं प्रभु आज मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। मुनि श्राप जो दिन अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। अहिल्या माँ रोकर कहती हैं राम जी, जिस दिन राम जी ने मुझे श्राप दिया था ना, जिस दिन मेरे पति ने मुझे श्राप दिया था प्रभु, उस दिन मुझे बड़ा बुरा लगा था कि मुझे श्राप मिला है। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा कि नहीं नहीं, वो श्राप नहीं था, वो तो वरदान हुआ जिसके कारण मुझे आज आपका दर्शन हो गया है। मुनि श्राप जो दिन्हा अति भल किन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मैं उसको कृपा मानती हूँ क्योंकि उसी श्राप के कारण मुझे आज आपका दर्शन हो गया। भगवान ने कहा माँ मैं आपको कहाँ भेजूं, मेरे धाम आपको जाना है? माँ ने कहा नहीं प्रभु, मैं पहले आपके धाम नहीं जाऊंगी, मैं पहले अपने पति के धाम जाऊंगी। क्यों? पति के धाम जा कर के मैं अपने पति को प्रणाम करूंगी और कहूंगी महाराज आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, यदि आप श्राप न देते तो मुझे राम जी का दर्शन नहीं होता। इसलिए गई पति लोक आनंद भरी,